अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, सब्जेक्ट है फिज़िक्स का और क्लास है सेकेंड ईयर। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उसको वेक्टर के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप ये तीन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इनको देख लें। इट्स लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट द पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यानी कि ये वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है कि वेक्टर की जो लेंथ है वो पीक वैल्यू को शो करेगी कि वो ज़्यादा है या कम है, या आरएमएस वैल्यू को शो करेगी कि वो ज़्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये डला हुआ है और एक वेक्टर ये डला हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो वेक्टर है इसकी अगर हम पीक वैल्यू के लिहाज से बात कर रहे हैं तो इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर आरएमएस के लिहाज से बात कर रहे हैं तो सेकंड वेक्टर क्योंकि लंबाई में लंबा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी आरएमएस वैल्यू भी ज़्यादा होगी। वेक्टर की लेंथ पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को शो करती है कि कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। सेकंड पॉइंट को देखें। इट इज़ in the horizontal position at the instant when the alternating quantity is zero and is increasing। यानी कि इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि अगर जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होगी तो वेक्टर आपका हॉरिजेंटल होगा, और अगर वो इंक्रीज़ नहीं हो रही होगी यानी कि वो डिक्रीज़ हो रही होगी तो वेक्टर जो होगा वो वर्टिकल शेप का होगा। यानी कि अगर इंक्रीजिंग में होगा सिस्टम तो वेक्टर जो हमारा होगा वो हॉरिजेंटल होगा, या इस तरह से या इस तरह से, ओके। और अगर डिक्रीजिंग में होगा तो फिर वेक्टर या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पहले आप कंसेप्ट देख लें, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फिर एक बार देख लें। ये व्यूअर्स, मैंने आपके सामने दो वेव फॉर्म बनाई हुई हैं, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो किया गया है। ब्लैक कलर से मैंने आपके सामने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो किया है, ब्लू कलर से मैंने आपके सामने अल्टरनेटिंग करंट को शो किया है। अब देखें व्यूअर्स, ये जो पीक वैल्यू है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पीक वैल्यू है, उसके बाद ये भी पीक वैल्यू है। इसी तरह अल्टरनेटिंग करंट में ये इसकी पीक वैल्यू है और ये इसकी पीक वैल्यू है। जब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज पीक वैल्यू की तरफ जा रहा होगा तो इट मीन्स कि वो इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग वेक्टर बनेगा। जब वो ज़ीरो की तरफ जा रहा होगा इसका मतलब है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम V को देखते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले ग्राफ को। यहाँ पे ज़ीरो है व्यूअर्स, यहाँ से ये इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि पीक की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर बनेगा हॉरिजेंटल। अब यहाँ से ये डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि लाइन पे सारे ज़ीरो होते हैं, ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज़ कर रहा है, तो वेक्टर बनेगा वर्टिकल। अब यहाँ से दोबारा देखें, दोबारा इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि ये पीक वैल्यू की तरफ जा रही है, नीचे वाली साइड पे हो या ऊपर वाली साइड पे हो, पीक वैल्यू की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये दोबारा इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से दोबारा डिक्रीज़ करते हुए ज़ीरो की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से ये जो ग्राफ है इसका अल्टरनेटिंग करंट वाला, ये अभी यहाँ से पीक वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ये शुरू में डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, देन अगेन डिक्रीज़ कर रहा है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा होगा, मैंने आपको कहा इंक्रीज़ करेगा तो हॉरिजेंटल, डिक्रीज़ करेगा तो वर्टिकल, लेकिन ये जो इसकी सिमत है हॉरिजेंटल में इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी, वर्टिकल में ऊपर और नीचे, इस सिमत का तयन कैसे करेंगे? एक बात आप याद रखें, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ऊपर वाला हिस्सा, ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा इसका पॉजिटिव सेक्शन को शो कर रहा होता है, नीचे वाला हिस्सा इसके नेगेटिव सेक्शन को शो कर रहा होता है। जब डिस्कशन हमारी पॉजिटिव सेक्शन की होगी तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी जो है वो उसका जो वेक्टर बनेगा हॉरिजेंटल बनेगा, लेकिन उसका जो सिमत है वो इस साइड पे होगी। अगर पॉजिटिव सेक्शन की बात की जाए इंक्रीजिंग की, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड पे होगी? इस सिमत में होगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। और अगर पॉजिटिव साइड में कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो जाहिर बात है उसके लिए वर्टिकल बनेगा वेक्टर, तो वो फिर ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, उसका रुख ऊपर की तरफ होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ।
अब नीचे अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी सिम्त इस साइड पे होगी, और अगर नीचे कोई चीज़ डिक्रीज़ कर रही है तो वेक्टर का रुख भी नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हम आते हैं, इसको लेबल करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट आपको इसके बाद समझ आना है। सबसे पहले इसको ग्राफ करते हैं, ड्रा करते हैं। ब्लैक रंग से मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रा करूँगा, ब्लू रंग से मैं अल्टरनेटिंग करंट को ड्रा करूँगा। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ से ये इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव सेक्शन में है, मैंने हॉरिजेंटल ड्रा करना है, ये मैंने हॉरिजेंटल वेक्टर ड्रा कर दिया है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या बिहेवियर है। ओके व्यूअर्स, अल्टरनेटिंग करंट जो है यहाँ से ज़ीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, किस साइड पे डिक्रीज़ कर रहा है? नेगेटिव सेक्शन में। तो इसका बिहेवियर वर्टिकल होगा और नीचे की तरफ होगा। ये ऐसे हो गया, ब्लू रंग से बना दिया। ठीक है, ये V है और ये I है, ये पहला हो गया। अब व्यूअर्स आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, आगे देखते हैं क्या बिहेवियर है। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट तक हम देखते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या बिहेवियर है। व्यूअर्स यहाँ से ये डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया व्यूअर्स, और पॉजिटिव सेक्शन पे अब वर्टिकल ग्राफ बनेगा लेकिन ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं नंबर 2 पॉइंट बना रहा हूँ, वर्टिकल ग्राफ बनेगा लेकिन ऐसे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसी पॉइंट तक हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या है। अल्टरनेटिंग करंट भी आप पॉजिटिव सेक्शन में आ चुका है और ये इंक्रीज़ करता हुआ पीक वैल्यू तक गया, यानी अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक वेक्टर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, उसका जो बना वर्टिकल हमने शो किया है, वेक्टर को ऊपर की तरफ शो किया है, और अल्टरनेटिंग करंट इंक्रीज़ कर रहा है, पीक वैल्यू तक गया है। अल्टरनेटिंग करंट को हम हॉरिजेंटल शो करेंगे ऐसे। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हो गया V और ये हो गया I। अब आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, थर्ड पॉइंट पे। यहाँ तक देखते हैं कि वेक्टर का क्या बिहेवियर है। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे वेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं इंक्रीज़ करते हो क्योंकि पीक वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो लिहाजा इंक्रीज़ कर रहा है। इट मीन्स के हॉरिजेंटल वेक्टर ड्रा होगा। हॉरिजेंटल तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेक्शन में इस वजह से हॉरिजेंटल का जो रुख होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे इस तरफ होगा। अब इस पॉइंट तक हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव सेक्शन में है। डिक्रीज़ कर रहा है और पॉजिटिव सेक्शन में है। ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा है तो वर्टिकल होगा, लेकिन पॉजिटिव सेक्शन में इस वजह से इसका रुख ऊपर की तरफ होगा, ऐसे। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हो गया V, ये हो गया I। ठीक है, अब फोर्थ को भी देख लें, नंबर 4 पॉइंट को। इस पॉइंट तक देखें, वेक्टर यहाँ से डिक्रीज़ होता हुआ 0 तक चला गया, यानी कि अब जो वेक्टर जो बनेगा वो वर्टिकल बनेगा क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है और नेगेटिव सेक्शन में है, इस वजह से इसका जो रुख है वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे। ठीक हो गया। अब करंट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ पीक वैल्यू की तरफ गया है, लेकिन नेगेटिव की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। इसका रुख, जो करंट का रुख होगा वो इंक्रीजिंग है, इस वजह से इस तरफ होगा, हॉरिजेंटल होगा लेकिन इस तरफ होगा। इसको मैंने 4 कर दिया। अब यहाँ से व्यूअर्स बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपके सामने एक चीज़ आने वाली है। इसमें एक मुमासलत है, एक तरतीब है। देखें, ये पहला पॉइंट के लिहाज से मैंने वोल्टेज और करंट का वेक्टर ड्रा किया, ये दूसरे के लिहाज से किया, ये तीसरे के और ये चौथे के। अब देखें इसमें क्या तरतीब है। देखें, मैं ब्लैक कलर से वोल्टेज को शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर से मैं इसको शो कर रहा हूँ करंट को। ये पहले ऐसे था, फिर पॉइंट 2 पे ये ऐसे हो गया, फिर पॉइंट 3 पे ये ऐसे हो गया, और फिर पॉइंट 4 पे ये ऐसे हो गया। एक दफ़ा फिर देख लें, पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है ना, ये इसमें एक तरतीब है।
अब आप देखें थर्ड पॉइंट की तरफ अब हम आते हैं, ये अब आपको समझ आ जाएगा। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यानी इसमें ये कहा गया है कि इस तरह से आप इसको देखें या इस तरह से आप इसको देखें, दोनों में एक तरतीब पाई जाती है। यानी कि अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ है, करंट डिक्रीज़ है। यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज़ है, करंट इंक्रीज़ है। यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज़ है और करंट इंक्रीज़ है। यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, वोल्टेज इंक्रीज़ तो करंट डिक्रीज़, वोल्टेज डिक्रीज़ तो करंट इंक्रीज़, वोल्टेज इंक्रीज़ तो करंट डिक्रीज़, देन अगेन वोल्टेज डिक्रीज़ एंड करंट इंक्रीज़। ओके व्यूअर्स, दोनों में एक तरतीब पाई जाती है। इधर भी एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, इधर भी एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहायत सिंपल था और उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे या इसी चैप्टर के आगे फर्दर टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।